नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उवैस रब्बानी साहिब की पॉडकास्ट में सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, जो जिनको आप लोगों ने भी एयर वाई पर देखा होगा, ये कुरान मजीद की तफसीर बयान करते हैं, रियाज हुसैन शाह साहब। तो इन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, तो इनकी हमने पॉडकास्ट सुनी है, तो इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू किया। तो इस हवाले से हम सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से चंद सवालात करना चाहते हैं। वही पहली बात उन्होंने ये की कि उन्होंने सुन्नियत की तारीफ बयान की, ठीक है, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानता हो, नबी करीम अलैहि सलाम की ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो और खुलफाए राशिदीन को भी मानता हो। फिर आगे उन्होंने तारीफ की है, तो उसमें उन्होंने कहा, एतराज़ उठाया कि जो लोग यानी मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा राशिद है, उनके खिलाफ लड़ते रहे, उनको आप क्यों मुसलमान कहते हैं? यानी वो किस तरह मुसलमान हो सकते हैं? तो अब सवाल यह है सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से, आप इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं? यानी ऐसी गोल गुफ्तगू करते हैं जिसमें जो दूसरा बंदा है शक का शिकार हो जाता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से तो नहीं गुफ्तगू कर रहे, क्योंकि मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो लड़ते रहे तो वो तो खवारिज थे, खारिजी थे, और खारिजियों को कोई मुसलमान समझते नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तो नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी हैं, और इस पर तमाम मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है। और आप की जो जंगें हुई हैं मौला अली के साथ, जंगे सिफ़ीन वगैरह, तो ये तो इज्तिहादी ख़ता हुई अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हक़ पर मौला अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो तो इज्तिहादी ख़ता की बुनियाद पर हुई। और यही अहले सुन्नत का नज़रिया है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ ब10 हैदर करार, यानी मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हुई। तो लिहाजा ये है कि इसकी बुनियाद पर क्या आप अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कह रहे हैं कि आप उनको क्यों मुसलमान समझते हैं? तो ये शाह जी आप क्या कह रहे हैं? आप गौर करें, आप गोल-मटोल गुफ्तगू क्यों करते हैं? आप वाज़ेह किया करें। तो नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी, आप अल्लाह तान करने वाले दोस्त की अहले सुन्नत से खारिज है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि पिछले दिनों मैंने कहा कि आला हज़रत को आला हज़रत ना कहो, इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहो, इमाम अहमद रज़ा कहो या हज़रत इमाम अहमद रज़ा कहो, क्योंकि आला हज़रत कहेंगे तो हम खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को हज़रत कहते हैं, हालांकि वो तो अफ़ज़ल है, सहाबा से भी अफ़ज़ल है, अहले बैत से भी अफ़ज़ल है, जितनी बड़ी हस्ती है उनको हम हज़रत कहते हैं, इनको आला हज़रत कहते हैं। भाई इस तरह तो हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इनको इमाम आज़म कहते हैं, क्या वो खुलफ़ाए राशिदीन से बड़े हो गए? नहीं भाई, और अपने दौर के लिहाज से हम इनको आला हज़रत कहते हैं, मतलब अपने दौर के लिहाज से बहुत बड़े थे, तो बाद में आने वाले लोगों से इल्म के लिहाज से बड़े हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये अपने दौर के लिहाज से कहा जाता है, ये मुराद हरगिज़ किसी की मुसलमान की नहीं है कि वो माज़अल्लाह सहाबा से, अहले बैत से, वो किस तरह उनसे बड़े हो ही नहीं सकते। तो शायद आप गौर किया करें, अवाम के अंदर जाकर इस तरह की बातें आप करते रहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप इस तरह की बात करनी चाहिए अवाम के अंदर या उलमा में कि आला हज़रत को आला हज़रत ना कहो। फिर आपके लोग कहते हैं जो सादात है, वो कहते हैं जी हमें देखो बुरा भला कहा जाए। भाई सादात जो सैयद हज़रात होते हैं उनका अदब एहतराम करना फ़र्ज़ है, या आला हज़रत के तवज्जुहात मौजूद हैं और उनका एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन जो वो सैयद जो फिर जिसका अकीदा भी दुरुस्त हो, अब अगर कोई सैयद है नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा को गालियाँ देता है, माज़अल्लाह उनको बुरा भला कहता है, तो फिर उसकी ताज़ीम करना ज़रूरी नहीं, मतलब उसकी ताज़ीम है ही नहीं फिर, क्योंकि राफ़ज़ी है ना, राफ़ज़ी की ताज़ीम ही नहीं। आला हज़रत ने में लिखा है, ये जो राफ़ज़ी वही होते हैं ना जो सहाबा को गालियाँ देते हैं। तो शायद आप गौर किया करें, फिर आप कहते हैं जी मेरे साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहरहाल आप आला हज़रत के हवाले से आपने गुफ्तगू की, हम इसकी बुनियाद पर आपको कुछ नहीं कहते, मतलब इसकी बुनियाद पर इनको बुरा भला भी कहना जायज़ नहीं है शाह जी को, ठीक है? इन्होंने यही कहा ना कि आला हज़रत को आला हज़रत ना कहो, हज़रत कहो, लेकिन बहरहाल इसकी बुनियाद पर बुरा भला कहना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। लेकिन आप इस तरह गुफ्तगू अवाम में जाकर करते क्यों हैं उलमा में? तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना। फिर आपने वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या की जो तफ़सीर बयान की थी, आपने क्या-क्या मामलात ख़राब किए। तो उवैस रब्बानी साहब आप तक हमारी वीडियो पहुँची है, तो ये उन तक पहुँचाएँ शाह जी बार बार, तो वो खुद भी गौर करें ना। भाई सादात को भी चाहिए भाई नबी करीम अलैहि सलाम के तमाम सहाबा की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, और फिर कहते हैं जी हमें बुरा भला कहा जा रहा है। और यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स मुनाफ़िक़ीन अहले सुन्नत से खारिज है। अब कई सादात ऐसे हैं जो पिंडी के हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के, वो मसला अफ़ज़लियत को ख़राब कर रहे हैं, कहते हैं मौला अली अफ़ज़ल है। फिर कहते हैं जी सुन्नी अदब एहतराम नहीं करते, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई गुमराहियत क्यों फैला रहे हो? आप लोगों को भी चाहिए ना भाई गुमराहियत ना फैलाएं, अहले सुन्नत के अक़ीदे पर रहें। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है।